बैंगन के प्लांट को आप एक छोटे से गमले में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक अच्छी सी होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप एक छोटे से बैंगन के पौधे पर भी हज़ारों बैंगन उगा सकते हैं। बैंगन के अलग अलग वैरायटी के पौधों पर इस होममेड फर्टिलाइज़र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बैंगन के इन सभी पौधों को मैंने घर पर ही तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बैंगन की बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी आती हैं। छोटा बैंगन, बड़ा बैंगन, अंडे के आकार का बैंगन, लंबा बैंगन। तो कोई भी बैंगन का प्लांट आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में 2 तरह के बैंगन के प्लांट लगे हैं। एक तो देखिए ये बैंगन हैं जो बड़े साइज के हैं। इन्हें मैंने घर में ही सीड से ग्रो किया है। मार्केट से मैं इनके कोई भी सीड नहीं लेके आई। जो हम घर में बैंगन की सब्जी बनाते हैं उन्हीं से सीड निकाल कर मैंने इनको ग्रो किए हैं और ये काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। और देखिए इनको मैंने बहुत बड़े गमलों में नहीं लगाया, इन्हें छोटे छोटे से डिब्बों में ही ग्रो कर रखा है। और ये हैं मेरे छोटे बैंगन के प्लांट जिन्हें कि बैंगनी कहा जाता है। बैंगन के इन प्लांट की जो पनीरी है यानी कि छोटे छोटे से पौधे वो मैं नर्सरी से ही लेके आई थी और ये बैंगन काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। देखिए एक एक प्लांट पर काफ़ी सारे बैंगन लगे हैं। इस छोटी बैंगनी के जो प्लांट हैं वो कभी भी मैंने घर में सीड से तैयार नहीं किए, मार्केट से ही इनके प्लांट लेके आती हूँ। तो अगर आप इनके सीड लेना चाहें तो मार्केट से सीड भी लेकर ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा बैंगन होता है जैसे कि भरथे वाला बैंगन, गोल बैंगन भी कहा जाता है, तो उसके ज़्यादातर प्लांट में जो सब्जी बनाने के लिए बैंगन लेके आती हूँ मार्केट से, उन्हीं में से सीड निकाल कर प्लांट ग्रो कर लेती हूँ और ये हर साल मेरे अच्छे ग्रो भी हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे भरथे वाले यानी कि गोल बैंगन के कुछ प्लांट जिन्हें कि मैंने मार्केट से बैंगन लेके आई थी, उन्हीं में से सीड निकाल कर ग्रो किए हैं जो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। बैंगन के जब आप सीड से प्लांट ग्रो करते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और 1 महीने के अंदर ही ये प्लांट हमारे रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए बैंगन के कुछ प्लांट जिन्हें कि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कर रखा है। इनमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी कि बैंगन लगने भी अब शुरू हो गए हैं। अगर आप बैंगन के सीड मार्केट से खरीद रहे हैं तो अच्छी हाइब्रिड वैरायटी के ही सीड खरीदें। बैंगन के प्लांट ग्रो करने के लिए अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप 50% सिंपल गार्डन सॉइल और 30% कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट से तैयार खाद हो या गोबर की सड़ी हुई काली पुरानी खाद हो, और ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और 20% कोकोपीट, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सूखे पत्तों से तैयार खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह पर आप अगर सिर्फ सूखे पत्ते हैं तो उनको भी मिट्टी में और खाद में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन के पौधे को आप एक छोटे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पर ये सब छोटे छोटे डिब्बों में ही काफ़ी सारे बैंगन के प्लांट लगा रखे हैं। बैंगन के प्लांट लगाकर आप वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो ज़रूर आती हो। बहुत ज़्यादा गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है, और जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त भी इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में हमारा ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, और जब सर्दियां ख़त्म होने लगती हैं यानी कि फरवरी में फिर से इस प्लांट की नई ग्रोथ अपने आप ही शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि हमने इस प्लांट को वाटरिंग कितनी कितनी करनी है। देखिए अगर तो गर्मी का मौसम है तो आप 2 दफ़ा भी इस प्लांट को पानी दे सकते हैं। अगर सर्दियां हैं, जैसे कि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो आप कम से कम 3 से 4 दिन के बाद दोबारा इसमें पानी दे सकते हैं। इसमें पानी इतना देना है कि प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अगर मिट्टी ऊपर से सूखी है तो 2 इंच तक आप इसकी गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच गुड़ाई करने के बाद मिट्टी गीली है तो पानी ना लगाएं। अगर मिट्टी सूखी है तभी आप इसमें वाटरिंग करें।
और बैंगन के इस प्लांट की पत्तियां देखिए हल्की हल्की सी पीली होना शुरू हो गई हैं। ये इस प्लांट की पुरानी पत्तियां हैं और नई पत्तियां भी देखिए, इस प्लांट की नई पत्तियां भी पीले कलर की हैं। अगर नई पत्तियां ग्रीन हैं तो हमारा प्लांट स्वस्थ है। अगर नई निकल रही पत्तियां भी पीले कलर की हैं तो इसका मतलब है कि इस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। अगर पुरानी पत्तियां पीले कलर की हो रही हैं तो इसका मतलब कि इसमें सल्फर की कमी है। अब हम अपने इस बैंगन के प्लांट को ऐसी फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारे प्लांट में होने वाली नाइट्रोजन और सल्फर की कमी पूरी हो सके और हमारा ये प्लांट बिल्कुल स्वस्थ हरा भरा हो जाए। इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से पहले हम इसके गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे और जो इसमें घास फूस उगाया है एक्स्ट्रा सा वो निकाल देंगे। इस गमले में डालने के लिए जो पहली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद। अगर इसकी जगह पर आप बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये खाद मैंने 150 से 200 ग्राम तक ली है और इस खाद को हम प्लांट के चारों तरफ घुमाते हुए डाल देंगे। गोबर की खाद हमने डाल दी है और उसके बाद हमने डालने के लिए जो दूसरी खाद ली है वो है ये मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। ये पाउडर फॉर्म में भी आती हैं और केक फॉर्म में भी, यानी मतलब कि बड़े बड़े टुकड़ों में। तो उन्हीं को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास इस फर्टिलाइज़र को प्लांट के चारों तरफ घुमाते हुए डाल देंगे। रूट से थोड़ा सा दूर ही हम इसको देंगे। और इनके बाद जो अगली फर्टिलाइज़र हमने ली है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और वो है ये सीवीड। ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है और इस तरह से दानेदार भी आती है। इसका मैंने 1 चम्मच लिया है और इसको हम गमले की मिट्टी में मिक्स कर देंगे। इसके इस्तेमाल से जो हमारे पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं वो ठीक होंगी। पौधे की जड़ और तना मजबूत होगा और पौधे की अच्छी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में ये हमारा पौधा फिर से बिल्कुल हरा भरा होकर फूलों से और फल से भर जाएगा। बैंगन का पौधा वैसे तो 2 से 3 साल तक अच्छा फल दे देता है, लेकिन दूसरे साल से ही इसकी जो फल है यानी कि जो बैंगन है वो थोड़ा सा कम लगने शुरू हो जाते हैं और जो उनका साइज है वो भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप बैंगन के प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो हर साल नए प्लांट ही ग्रो करें। और ये आगे यानी कि सबसे लास्ट में मैंने ली है बिल्कुल ऑर्गेनिक घरेलू खाद और इसका हमने लेना है आधे चम्मच के आसपास, यानी कि 1.5 से 2 ग्राम तक। और ये है फिटकरी जो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ती मिल जाती है और इसे हम पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी पानी में मिक्स हो जाती है और इसे हम पौधे के चारों तरफ घुमाते हुए मिट्टी में मिक्स कर देंगे। इस फर्टिलाइज़र को पौधे को देने के बाद अभी हम 1 महीने तक किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधों की नई ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है, अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी फिर से शुरू हो जाएगी। फटकरी का इस्तेमाल अपने पौधों पर ज़रूर करें, ये बहुत ही सस्ती मिलती है और हमारे पौधों पर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।